अच्छा, दूसरा पार्ट, दूसरी बात ये हो सकती है, दूसरी बात कि N1V1 लेस हो जाए N2V2 से, तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा कि नहीं होगा? अब फार्मूला तुम्हारा कौन लगेगा? N2V2 माइनस N1V1 और बराबर NR V1 प्लस V2 और प्लस वाटर। अब ये क्या निकलेगा? OH आयन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर है? क्योंकि अब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? क्या सीखा? जिसका जिसके मिली मोल, है ना, ज्यादा होंगे उसमें से कम वाला माइनस कर देंगे। तो समझ में आ गया? जिसका जिसका एनवी जिसका एनवी ज्यादा होगा उसमें कम वाला माइनस कर देंगे। ठीक है? अच्छा, यहां से कहां पहुंच जाएंगे? पीओएच पे। यहां कहां पहुंच जाएंगे? पीएच पे। अब सी केस लिखो तीसरा, मान लो दोनों बराबर हों, तो सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगला लिखो तीसरा केस। ठीक, यहां समझ में आ गया? और इसी के आगे लिख सकते हो पीएच क्या होगा? बताओ बेटा, लेस देन 7। और यहां पीएच क्या होगा? पीएच इज मोर देन 7। क्लियर है? तीसरा केस, इफ N1V1 बराबर N2V2 बराबर हो जाए तो सॉल्यूशन कैसा होगा? कैसा होगा? न्यूट्रल। और पीएच कितना होगा? 7। और पीओएच कितना होगा? 7। यहां कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल फार्मूला अब नहीं आएगा। तो बताओ आपको क्या तीनों केस समझ में आए? वीक एसिड और वीक बेस की कभी भी बात आए तो आपको किसके पास जाना है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। वहां से सवाल बनेगा आपका 2.7। बताओ। तो देखो तुमने क्या किया, हमने आपको क्वेश्चन बोला है कि पीएच आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट 1 मोलर CH3COOH का, जिसका अल्फा है 2%, है ना? यही तो आपका सवाल। अब आपने किया क्या? अब आपने क्या किया? अब आपने H प्लस इक्वल टू क्या किया होगा? C अल्फा, है ना? कंसंट्रेशन आपको दिया कितना? 0.1 और इंटू अल्फा है 2%। परसेंट को आप परसेंट हटा दो तो 0.1 इंटू 2/100। यही करोगे? अच्छा, ये क्या लिख सकते हो? 0.2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो। तो यह लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका क्या निकल आया बेटा? एच आयन कंसंट्रेशन। अब एच आयन कंसंट्रेशन से कहां कूद जाओ? पीएच पे। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, माइनस लॉग, है ना, एच प्लस कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 2 इंटू 10⁻⁻3। पावर हमेशा माइनस के इस तरह कूद जाता है, तो 3 माइनस log 2। log 2 का वैल्यू आता है 0.3, तो ये जाएगा 3 माइनस 0.3। आंसर आ गया 2.7। दैट इज पीएच कितना है? 2.7। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब ठीक है, आपको सवाल आ रहे हैं फार्मूले, अब दनादन उड़ाते चले जाओ। 1 से लेकर 10 तक हमने आपको लॉग याद कराए हैं। अब हम सुनना चाह रहे हैं, न जाने क्यों। हम्म चलो अच्छा, हम पूछ रहे हैं, तुम बताओ। यदि ना आता तो लिपसिंग करना, ऐसा लगे कि तुम बोल रहे हो हमें, हाँ, और तुम चाहे अंदर से ना बोलना, है ना, तसल्ली के लिए। चलो अच्छा, बताओ। log 1 का वैल्यू 0, log 2 3, हाँ, 0.4 रखो चलेगा। अच्छा बताओ, 4 5 6 7 8 9 10, बस। इसके अलावा तुमको किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये बात मान लो। समझ में आ रहा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
एक सवाल एसिड का हो गया है तो इसी बात पे एक सवाल बेस का होना लाजमी है। लिखो, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेट पीएच ऑफ डेसीमोलर, कैलकुलेट पीएच ऑफ डेसीमोलर, डेसीमोलर, डेसीमोलर NH4OH, NH4OH, ब्रैकेट में लिखो KB इक्वल टू, KB इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁸, 4.9 इंटू 10⁻⁸। लगाओ, सवाल तो सेकेंडरी हो गया है, सवाल लगाओ। 9.85 ठीक है। तुमने खुद तो लिखा नहीं, पड़ोसी से कान चला रहे हो हैं? ये क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? ये गधा है हो क्या? सवाल लगाना चाहिए कि हाँ तुम बेवकूफी कर रहे हो। दूर बैठो तुम लोग, और दूर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, किनारे आओ, यही काम कर रहे हो। मेन काम यही है बच्चा है। सवाल लगाओ। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो हमको मोलैरिटी दे रखी है कितनी बेटा? 1/10। बोला है डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब वो 1/10 मोलर है ना। सेंटी मतलब 1/100 है ना। अच्छा, अच्छा बताओ से, अच्छा आपसे मान लो बोल दे सिर्फ नॉर्मल, तो एक है ना। तो चलो आगे देखो, ये आपको जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था तो ये सारे सेंटी है ना, डेसी, ये सारे लिखाए गए हैं, वहां ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा केबी कितना दे रखा है? 4.9 इंटू 10⁻⁻8। अब हम बताओ हमें, अब हमारे पास ये है कौन? NH4OH, यानी ये बेस है, बेस है। तो अब हमको क्या चाहिए यहां? OH आयन। अब हमको KB दिया है और मोलरिटी है यानी कंसंट्रेशन, तो अंडर रूट KBC फार्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। तो अंडर रूट KB का वैल्यू है 4.9 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वो इसको कर लो, और ये 10⁻�9, 10⁻⁻1, 10⁻10, तो इंटू 10⁻⁻10। अब देखो इसका इसका रूट क्या होगा? ये किसका रूट है? 7 का। 7 और पावर आधी बना के बाहर निकाल लो, तो ये आपका OH आयन निकला। OH आयन कंसंट्रेशन कितने लिखी? 7 इंटू 10⁻⁻5। यहां से कहां पहुंच जाओ? POH बराबर माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग 7 इंटू 10⁻⁻5। ये -5 यहां ले आओ, 5 माइनस लॉग 7, 5 माइनस लॉग 7 का वैल्यू 0.85, तो ये आ गया 4.15। ये आ गया POH। तो PH बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 4.15, तो कितना आ जाएगा? 9.85, दैट इज PH। एकदम सही। यदि आप सिस्टम से लगाओ कहीं पेन तुम्हारा रुकेगा नहीं। और वैल्यू भी कुछ ऐसी दी जाती है जो कटवट के बराबर हो जाए, वैल्यू भी उसी हिसाब की मैनेज करके दी जाती है। आपसे सिर्फ प्रोसेस पूछा जाता है कि आपको आता है कि नहीं। क्लियर है? लास्ट केस, बहुत ही लाजवाब केस है लास्ट केस। कैलकुलेट पीएच ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ऐसे लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अंकित तब से तुम बड़ा पेन लाए नहीं हैं? अरे इसमें कोई मजाक वाली बात थोड़े ना थी। नहीं बेइज्जती नहीं यार, इसमें बेइज्जती वाली बेटा कौन सी बात है? अच्छा नहीं, जैसे बड़ा पेन है उसी में ऊपर पंखे लगा ले ऐसे ऐसे, जैसे लिखता रहे तो हवा भी चलती रहे ऐसे।
है नहीं? चलेगा। देखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जरा वेरी डाइल्यूट को गोले में बंद करो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, नीचे ब्रैकेट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, या नीचे नॉर्मल लाइन से लिखो। ये हेडिंग आपकी हो गई, नीचे नॉर्मल लाइन लिखो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, नॉर्मल लाइन लिखो, अभी समझ में आएगा, शुरुआत में समझने की कोशिश ना करो। कैलकुलेशन ऑफ पीएच when by usual method pH of solution comes beyond the limit. pH of solution comes beyond the limit. Then in this case H plus concentration or OH minus concentration add on H plus concentration of acid or OH minus concentration of base respectively. अंग्रेजी में तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, सीधी सी बात यह है, जैसे मान लो आपने यूजुअल मेथड से पीएच निकाला एसिड का, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो आपने यूजुअल मेथड जो अभी तक आपने ये मेथड पढ़े हैं इनको लगाया और आपका पीएच किसी एसिड का आ गया 7.1, क्या ये पॉसिबल है? किसी एसिड का पीएच 7 से ज्यादा हो, ये पॉसिबल है? इसका मतलब उस एसिड के एच आयन में वाटर का एच आयन ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? मान लो कोई बेस का पीएच आप यूजुअल मेथड से निकाल रहे हो और उसका पीएच आ गया 6.8, क्या ये पॉसिबल है? तो आप क्या करोगे, इसके बेस के OH आयन में वाटर का OH आयन ऐड कर दोगे। सवाल लगवाते हैं एक, तो ऐसे सवाल में क्या करोगे, लिखोगे H प्लस टोटल बराबर H प्लस एसिड प्लस H प्लस वाटर, आप ऐड करोगे। ठीक है बेटा? अब बताओ H प्लस एसिड जैसे मान लो कितनी है, 10 की पावर -7, और वाटर का भी कितना है, 10 की पावर 7, है ना? तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर 7, है ना? तो ये आपको कहां करना है, एसिड के साथ। फिर आपको बेस के साथ क्या करना है, बेस के साथ क्या करना है, OH माइनस टोटल बराबर OH माइनस किसका, बेस का, प्लस OH माइनस किसका, वाटर का, इनको जोड़ देना है। अब ये कहां लगाओगे, इसके लिए हम आपको सवाल लगवा रहे हैं, तब ये कहानी समझ में आएगी कि अच्छा यहां लगना था, और इनको ना भी लगाओ तो भी सवाल आ जाते हैं। क्लियर है? हमने एक बार आपको समझाया था सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कभी अवकाश से ज्यादा आए तो तुम समझ जाना इसके पास पेरोक्साइड लिंकेज हो सकता है। तो यदि तुम्हारे पास समय ना हो तो इसको इसके औकात पे ले आओ, आंसर आ जाएगा। ये तो सिखाया था, बस वही फंडा यहां पे भी लगाना है। मान लो किसी एसिड का पीएच बियॉन्ड द लिमिट आ जाए, उसे लिमिट में ले आओ। जैसे किसी का पीएच आ गया 7.5 और आंसर आपको जानते हो क्या क्लोज होगा, 6.9 6.8, यही जो आंसर हो वही टिक कर दो, वही आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको बियॉन्ड द लिमिट था, इसको हम लिमिट में ले आए, 7 के अंदर ले आए। समझने की कोशिश कर रहे हो बेटा, क्या समझे? अच्छा देखो
लिखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लिखो। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -8 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -8 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। समाप्त हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, 10 की पावर -8 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन का हमसे पीएच पूछा गया है ना बेटा? अच्छा बताओ, यहां बताओ, ये नॉर्मेलिटी ही क्या बन जाती है हमारी? एचायन कंसंट्रेशन। यानी एचायन कंसंट्रेशन यहां क्या दिया है? 10 की पावर -8। और एक बात बताऊं, जब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की में कोई फ्रैक्शनल नंबर ना हो तो जो पावर होती वही पीएच होती है। ये बात हमने आपको पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? H प्लस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। तो बताओ, यही तो है आपकी पीएच। ये कब लगाना फंडा? जब यहां फ्रैक्शन में कुछ ना हो, 2.1, 3.1 समथिंग, या 2 इंटू 10 की पावर समथिंग, ऐसी चीजें ना हो, है ना? और नहीं तो भैया तुम्हारे पास यूजुअल मेथड है, ये है पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 अब H प्लस कंसंट्रेशन। अब स्मार्ट नहीं तो बैलेट है बने रहना, तो इसे लगा लो। 10 की पावर -8, ये उठ के आ गया यहाँ 8, तो पीएच क्या आ गया? 8। आगे बचा क्या? लॉग बेस 1, 0 हो जाएगा। अच्छा, क्या बताओ H2SO4 का पीएच 8 हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना? यहां क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल करने के लिए अब क्या करोगे? अब इस केस में जानते हो क्या निकालोगे? H प्लस टोटल बराबर क्या लिखोगे? H प्लस एसिड और प्लस H प्लस वाटर। H प्लस एसिड 10 की पावर -8 और प्लस 10 की पावर -7। ठीक, अब पावरें बराबर करो। क्या कर लें? देखो, 10 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा क्या करो, मल्टीप्लाई वाले को ऊपर कर लिया करो। तो हम क्या करते हैं इसको, 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7 इंटू 10 ये ऊपर ले लो, तो ये आसान हो जाता है थोड़ा सवाल। 10 की पावर -8 प्लस ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -8 इंटू 10, है ना? 1/10 होगा, यही सीखे हो। ये सी के पावर लाए तभी तो 8 किया है। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ 10 की पावर -8 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -8 इंटू 11, यानी 11 इंटू 10 की पावर -8। ये आया H प्लस कंसंट्रेशन। अब इससे पीएच निकालो। पीएच बराबर माइनस लॉग 1.1 इंटू 10 की पावर -8। ये उठा के ले आओ यहाँ, ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस, अब देखो ये 1 तो है नहीं, 1.1 है ना? तो इसमें कुछ ना कुछ तो घटेगा, है ना? अब ये कितना है? 1.1 का है कोई तो 11 है। 1.1 का है, 11 है। अ, 11 है। काहे कर दें ऐसे ही? अब 10 का वैल्यू क्या होता है? 10 का वैल्यू 1, तो 11 का वैल्यू 1 से कुछ ऊपर होगा। अच्छा, क्या कर ले? 1.2 कर ले, हाँ या ना? तो ये क्या आ गया? 6.8। अब ये देखो बियॉन्ड द लिमिट आ गए, लिमिट में आ गए, बियॉन्ड द लिमिट यहां थे। अब ऐसा क्या करना, यदि किसी एसिड का पीएच 7 से ज्यादा आए तो 7 के अंदर जो क्लोज आंसर हो वही सही होगा। आपको इतना लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।